कटिहार रेल मंडल के विकास को अब नई रफ्तार मिलेगी। चिकन नेक के मालदा न्यू जलपाईगुड़ी रेल स्टेशन में 4th लाइन को मंजूरी मिल गई है। रेल महाप्रबंधक चैतन्य कुमार श्रीवास्तव ने हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार को बताया कि इससे पूर्वोत्तर की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। वहीं कटिहार स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच नई रेल लाइन बिछाकर 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना है। सर, कटिहार रेल मंडल में विकास के नजरिया से क्या क्या होगा? विकास के नजरिए से तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो अमृत भारत स्टेशन वाले हैं। आपने देखा हल्दीबारी स्टेशन अभी कमीशन हुआ है। जलपाईगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन वाला प्रोजेक्ट है, वो भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है और अप्रैल तक उम्मीद करते हैं कि सारे काम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप कटिहार जो छूट गया था अमृत भारत स्टेशन में, उसका भी हम लोगों ने कुछ सैंक्शन दिया है, तो कटिहार स्टेशन का भी वर्क अवार्ड हो गया है, काम तेजी से चल रहा है। इसमें भी आप लोग देखेंगे वो ग्राउंड फ्लोर वाली कुछ बिल्डिंग में स्टाफ बैठे हैं, वो सब फर्स्ट फ्लोर में चले जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर में कुछ बनेगा। इनफैक्ट हम लोगों ने आज जो देखा है कटिहार स्टेशन में, जहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है, वहाँ पे बीच में हम लोग 2 लाइन करके 2 एडिशनल प्लेटफॉर्म भी बनाए जा सकते हैं। तो काफ़ी संभावनाएं है कटिहार स्टेशन में काम करने की। उसके ऊपर भी देखा, बाकी आपने सौंदर्यीकरण तो आप देखेंगे, कल भी आप लोग थे, सब आपके सामने कितना खूबसूरत चीज़ें कमीशन की गई कल, नई ट्रेनों को विस्तार की और नहीं बाकी उसके अलावा कटिहार डिवीजन में, और आप ये चीज़ जरूर जाने कि भाई सबसे बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ है, कटिहार डिवीजन जो है हमारा कस्टोडियन है चिकन नेक का। तो मालदा न्यू जलपाईगुड़ी जो सेक्शन है, जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड है आपको, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहले इसमें लाइन 3rd लाइन का प्रपोजल था, 3rd लाइन हो गई, 4th लाइन का भी सेंक्शन मिल गया, और उसके अलावा तिलमई हाट से बागडोगरा वाला अंडरग्राउंड भी 29 किलोमीटर्स की 2 लाइन डबल लाइन और होगी। तो ये जो आप चिकन नेक की वाली बात होती थी ना, सालों के बाद काम करने में समय लगेगा, 5 साल 6 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल 6 साल बाद ये एक नेशनल हाईवे टाइप का होगा, जिसको चिकन नेक बोला जाता है। इसमें इतनी सारी लाइनें बननी। इसके अलावा इसी लाइन में कवच का काम तेजी से चल रहा है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन वाला काम भी तेजी से चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कटिहार समेत चयनित स्टेशनों के कायाकल्प का काम तेजी से जारी है। साथ ही जोगबनी, राधिकापुर और बालूर घाट से नई ट्रेनों के परिचालन की दिशा में भी काम चल रहा है। बारसोई सेक्शन में डबल लाइन समेत कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर काम जारी है। और ये जो सिंगल लाइन वाला सेक्शन है बारसोई से लेके यहाँ तक कटिहार वाली, ये भी डबलिंग हो रही है। तो ये कटिहार डिवीजन में तो इतना ज़्यादा काम हो रहा है। जोगबनी में आप देखेंगे कोचिंग डिपो का भी काम तेजी से चल रहा है, तो जोगबनी को भी हम लोग एक अच्छा टर्मिनल बना के जोगबनी से कुछ नई ट्रेनों की शुरुआत होने की संभावना है, लेकिन वो काम खत्म होने के बाद। सिमिलरली राधिकापुर में भी कोचिंग डिपो का काम सैंक्शन वर्क है, अभी टेंडर अवार्ड हो रहा है, वो होगा तो राधिकापुर से और गाड़ियां बढ़ेंगी। बालूर घाट आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले चालू किया गया था। बालूर घाट का काम समस्त कार्य संपूर्ण हो चुके हैं, स्टाफ क्वार्टर्स कुछ बचे हैं बनने वाले, तो बालूर घाट से भी सर्विसेज बढ़ रही हैं। और अभी आपने पिछले 26-27 वाले 25-26 वाले साल में तो हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनें, करीब 42 ट्रेन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में स्टार्ट करी हैं, और 240-250 न्यू स्टॉपेजेस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, जो कि कभी हिस्ट्री में ऐसा एक साल में इतना नहीं दिया गया। तो इस तरह से चारों तरफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वो है कि लुक ईस्ट के बजाय नहीं एक्ट ईस्ट, तो आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा एलोकेशन बजट से मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा जोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से काम चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन आप देखेंगे पिछले 2 साल में, अभी ये रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 100% इलेक्ट्रीफाइड है। इंडो नेपाल प्रोजेक्ट आपने देखा, गुड्स ऑपरेशन चालू हो चुका है, बहुत बड़ी बात है। पर बाकी पैसेंजर ऑपरेशन तो देखिए, ये 2 गवर्नमेंट के इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से क्लियरेंस के बाद हो सकता है। हमारे तरफ से गाड़ी हम चला सकते हैं, और ये जब ऐसा समय आएगा, जब ये जरूरत समझी जाएगी, तो बराबर गाड़ी चलेगी। सर, रेल मंडल में बहुत सारा जमीन खाली पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल को लेकर थोड़ा तो चालू किया गया है। अभी सीनियर डीसीएम है आपके, आप देख रहे हैं काफी जगह इन्होंने कोशिश की है आगे बढ़ाने की, और जैसे जैसे प्रपोजल्स आएंगे
आप लोग जो है अभी न्यू जलपाईगुड़ी में तो एक मेडिकल कॉलेज का भी प्रपोजल है जो आरएलडीए को जमीन दी गई थी। आरएलडीए ने टेंडर भी किया लेकिन शायद पहला उसमें प्रॉपर बिड नहीं आई, फिर से रीटेंडर कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत काम यहाँ भी जितनी जमीन है मैंने कल और आज में देखा भी है, बहुत सारे प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है। नहीं अमृत भारत और सर वंदे भारत ट्रेन चलने की बात है। वंदे भारत ट्रेन तो अब ऐसा है कि यहाँ से तिनसुकिया गुवाहाटी तक अभी चल रही है। अब तिनसुकिया अगरतला ये सब पूरा इलेक्ट्रिफाइड हुआ, तो अब आने वाली जो वंदे भारत वो सब ट्रेन है ये गुवाहाटी से उधर कनेक्टिंग होगी। देखिए यहाँ गुवाहाटी से ये कनेक्ट हो गया और गुवाहाटी के आगे कनेक्शन बाकी है। क्या सर नहीं ऐसी योजना मतलब रेलवे तो मार्ग या इस तरह की योजना जो आप बोल रहे हैं ये तो हमारे प्रिव्यू इस तरह की नहीं आती भाई। हम अपने क्षेत्र का जरूर विकास कर सकते हैं लेकिन जिला परिषद के साथ मिलके उस तरह से तो कोई ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू हाँ किसी के पास ऐसी स्कीम होगी, रेलवे हमारे पास जिस तरह के निर्देश है हम लोग ऑल ओपन फॉर एवरी स्कीम है, जो हमारे नियम के तहत जो हमारे होगा हम करने को तैयार है। कोई ऐसी स्कीम लेके आया कि ऐसा काम कर देगा रेलवे, इससे रोजगार बढ़ेगा तो हम करने को तैयार है। ऐसा कुछ आया है सर क्या? अभी तक मेरे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं, आपसे मैं बात सुन रहा हूँ, कोई लेके आया ऐसा प्रपोजल तो कोई बात ही नहीं। ये तो रेल जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए है, तो यदि रेल की वजह से रोजगार बढ़ता है कहीं तो बढ़ाएगा। सर पहले कटिहार से हम आपको बता दें कि अपनी 2 दिवसीय निरीक्षण में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक चैतन्य कुमार ने कटिहार रेल मंडल का निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं, सुरक्षा एवं आधारभूत संरचना की समीक्षा की। महाप्रबंधक ने कटिहार रेल मंडल में चल रहे विकास कार्यों पर संतोष जताया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए।